हेलो बच्चों, ये सवाल इस साल आपके 10th बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। बेसिकली कह रहा है कि एक घनाभ का आपको जो है तीनों आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तीनों आसन्न फलकों का मान लो कि ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, तीनों आसन्न फलक फलक ये वाला लेमिना। ठीक है, तो आप देख लो, मान लेते हैं कि इस वाले का एरिया हो गया है x। ठीक है, इस वाले हिस्से का एरिया y हो गया और इस वाले हिस्से का एरिया हो गया z। अब कह रहा है कि इसका आपको आयतन बताना है। तो सबसे पहले तो हमें साइड पता नहीं है। मान लेते थोड़ी देर के लिए ये वाला हो गया लंबाई, ठीक है, ये वाला हो गया चौड़ाई, ठीक, और ये वाला क्या हो गया ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए ये जो x एरिया है इस वाले का, येलो वाले का, ठीक है, ये सामने जो फ्रंट में दिख रहा है उसका एरिया हो गया क्या x, कितना हो जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये लंबाई ये ऊंचाई। अच्छा, दूसरा ये जो y है, y क्या हो जाएगा b इंटू एच। ठीक है, b इंटू एच, b इंटू एच हो गया y का एरिया। अच्छा, z के लिए देखिए, z यहाँ पे है, ये b हो गया और ये वाला क्या हो गया l, है ना। तो b इंटू एल आ जा रहा है z में, z का एरिया। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो गुना कीजिए, इधर जो आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा LH गुना BH गुना BL, है ना। इधर क्या हो जाएगा x गुना y गुना z। ठीक, अब देख लीजिए L और L, दो L है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा L स्क्वायर। इसी तरह B और B को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा B स्क्वायर। H और H को मल्टीप्लाई करने से एच स्क्वायर आएगा और इधर क्या हो जाएगा एक्स वाई और जेड। अब एल बी और एच में अलग अलग स्क्वायर के बजाय हम लोग एक साथ स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ये पे आ गया एक्स वाई और जेड। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर में दोनों साइड। ठीक है, तो क्या होगा √(x, y, z). सिंपली जब आप कह देते हो कि यहाँ से स्क्वायर आता है तो यहाँ पे क्या आता है रूट आ रहा होता है ना। ठीक है, अब आप देखो क्या निकालना है आपको, आयतन, है ना, किसका घनाभ का, घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो अब आप देख सकते हो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई LBH यहाँ पे है, इसकी कितनी वैल्यू है √(x, y, z), है ना। यही हो गया यूनिट क्यूब होगा अगर वहाँ पे मौजूद हो तो। यही हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। अब देख लो ये वाला आंसर कहाँ पे है, ये है यहाँ पे, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका।